की संस्कृति में लोक कड़का। अब ये एक ऐसी विधा है जो अभी तक नामित ही नहीं हुई थी, परिभाषित नहीं हुई थी, उसको मैंने इस पुस्तक में संजोया है। ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं और यदि इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, इनका संग्रह नहीं हुआ, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको तो ये सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी जो पता नहीं कहाँ की चीज़ें हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति को भूमंडलीकरण से और वैश्विक संस्कृति से, पाश्चात्य संस्कृति से बहुत खतरा है। इससे बचने के लिए हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा, अपनी संस्कृति की तरफ लौटना होगा, अपनी भाषा की तरफ लौटना पड़ेगा। और इसमें मेरा आशय ये नहीं है कि हम विश्व से कट जाएं। हमें निसंदेह विश्व से भी जुड़ना है, हमें अंग्रेजी भी सीखनी है, हमें जितनी भाषाएं आ जाएं अच्छी हैं, जितनी संस्कृतियों का हमें ज्ञान हो उतना ही अच्छा है। मगर जब तक हम अपनी जड़ों की तरफ नहीं लौटेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो हमारी संस्कृति वो हमारे दिल से जुड़ी हुई है और दिल से जुड़ी हुई होने के कारण वही हमारा रचना धर्मिता जो हमारी है उसको आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो हमारी रचना धर्मिता कुंठित हो गई है। कई बार तो मैं सोचता था, मेरा सौभाग्य है, सरस्वती माँ की कृपा है कि मुझे ये बड़ा पुरस्कार मिला है। मैंने 15 पुस्तकें लिखी हैं और मुख्यतः समाज और संस्कृति आधारित। नहीं तो मैं कई बार सोचता था हरियाणा में साहित्यकार क्यों नहीं पैदा होते, क्या कारण है कि हरियाणा में अच्छा साहित्य नहीं लिखा जा रहा, हरियाणा का कोई साहित्यकार इतना उभर कर नहीं आ रहा। तो उसका कारण यही था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो लोक था, उस लोक को केवल हमने कुंठित कर दिया और हम उससे दूर भाग गए, दूर भागने लगे। इसलिए फिर हमारी रचना धर्मिता कुंठित हो गई। अब जब हमारी पीढ़ी आई तो हमने इन बातों को उठाया, जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते थे इन बातों को उठाया और लोगों को प्रेरित किया। रोहतक में आज से 30-35 साल पहले हम लोग मिले, सारे जवान थे, और हमने ये बीड़ा उठाया कि हम अपनी संस्कृति, अपने लोक को, अपनी कला को और अपने समाज का उत्थान करेंगे, उसके ऊपर लेखनी चलाएंगे। और इसलिए मैं इस पर आधारित रचना करता हूँ। सर, जिस प्रकार सरकार ने साहित्यकारों को सम्मान देना शुरू किया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार की इस पहल को कैसे मानते हैं? सरकार नहीं, ये तो जब हरियाणा नहीं बना था तब से ही, तब भाषा विभाग था। हरियाणा बनने के बाद इसका नाम हरियाणा साहित्य अकादमी हो गया और वो सभी भाषाओं में है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, पंजाबी में, संस्कृत में है। और ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, ये जाते रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो गया, तो उन पुरस्कारों की राशि बढ़ गई है। पहले यही राशि सूर्य पुरस्कार के 1 लाख रुपए थी और अब ये बढ़कर 5 लाख हो गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सरकार के स्तर पर कि वो इस प्रकार से साहित्य की तरफ भी ध्यान दे रही है। और इसके लिए मैं साहित्य अकादमी को, हरियाणा सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि वो, हालांकि साहित्य को राजनीतिज्ञ अवहेलित कर देते हैं, मगर फिर भी 3 साल में ही सही, 3 साल में ये पुरस्कार मिलने जा रहे हैं। पहले भी 3 साल में मिले थे, इकट्ठे कई बार हो जाते हैं। और पुस्तकों का जो है प्रकाशन करके उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी